एक हाथ में कमल घुमा रहे हैं। तो ये परमात्मा के ये द्वादश स्कंध ये दर्शन करें। ये द्वादश स्कंधों में अब सात्विक रूप से देखें तो इसमें है क्या? तो कहते हैं कि प्रथम स्कंध परमात्मा नारायण के विभिन्न अवतारों की वर्णन की कथा है, जिसमें राजन परीक्षित द्वारा उठाए गए विभिन्न पराक्रमों की चर्चा है। दूसरे स्कंध में सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इस सृष्टि में कौन कौन से रहते हैं उनका वर्णन है। और तीसरे स्कंध में ये देवहूति और कर्दम से कपिल नारायण के अवतार की कथा आती है। चतुर्थ स्कंध में ध्रुव महाराज और प्रियव्रत महाराज आथाउतान पाद और देवव्रत प्रियव्रत महाराज के वंशों की कथा आती है। और छठवां अध्याय में भारत के लिए नहीं विश्व के लिए अद्भुत वह कथा आती है, जिसे आजामिल मोठ के नाम से जाना जाता है। सातवां स्कंध में वह कथा आती है जो ये प्रमाणित करती है कोई जरूरी नहीं है कि संत के घर में संत ही पैदा होगा। ठीक इसके विपरीत दुष्ट के घर में दुष्ट ही पैदा होगा, यह भी जरूरी नहीं है। यह सप्तम स्कंध कहता है कि संत के घर में भी दुष्ट पैदा हो सकता है और दुष्ट के भी घर में संत पैदा हो सकता है। इसका प्रमाण आदि काल में आदि ऋषि हो गए कश्यप ऋषि महाराज। कश्यप ऋषि महाराज की कई पत्नियां हैं, उसमें मुख्य दिति और अदिति हैं। अदिति महाराज से देवताओं का पदार्पण हुआ, अदिति महाराज से राक्षसों का जन्म हुआ। अब विचार कीजिएगा, पति एक ऋषि कश्यप एक पत्नी से देवता हो गए, एक पत्नी से राक्षस हो गई है। कैसे का ये कर्म का फल है। दीति से गलती हुई और उसका परिणाम हुआ कि उनके घर में रहता है। गलती क्या हुई? हमारे श्रीमद् भागवत वर्णन करके हम जीवों को सनातनियों को बतलाता है कि संध्या काल में कभी भूल करके भी 4 बातों को नहीं करना चाहिए। 4 बातों को संध्या काल में अवश्य करना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि संध्या काल में 4 बातों को क्या क्या करना चाहिए। आपके घर पर अतिथि आ जाए तो लौटाना नहीं चाहिए। संध्या काल में घर पर अतिथियां लौटाना नहीं चाहिए, नहीं तो लौटा दिया तो आपका सब पुण्य लेकर चला जाएगा। संध्या काल में भजन अवश्य करना चाहिए, संध्या काल में आरती अवश्य करना चाहिए, संध्या काल में भगवान का जप ध्यान अवश्य, ये 4 काम अवश्य करना चाहिए। चाहे वो परिस्थिति हो जाए अवश्य करना चाहिए। और 4 काम नहीं करना चाहिए। जो ये 4 काम को करेगा उसका उद्धार नहीं होगा, सत्यानाश हो जाएगा। कौन कौन से काम? एक काम संध्या का मतलब गोधूली का जो समय होता है, माने दिन बीतता है, रात आने वाला जो संयोग होता है उसे गोधूली बेरा करते हैं संध्या काल। इस समय में 4 काम कभी नहीं करना। पहला काम, गोधूली समय में सोना नहीं, गोधूली समय में भोजन नहीं करना, इस समय में पढ़ने का भी काम नहीं करना। क्या होगा? जो पढ़ेगा पागल हो जाएगा, संध्या काल में सोएगा बीमार हो जाएगा, संध्या काल में भोजन करेगा अनावश्यक बीमारी का रोग होकर के अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये 3 काम नहीं करना है कभी भी। बुद्धि क्षीण होती है संध्या काल में पढ़ने से, पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए उस समय संध्या काल में। और चौथा काम है कि पति पत्नी का मिलन संध्या काल में नहीं होना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी कितना भी ईमानदार हो, ऋषि क्यों नहीं हो, लेकिन संध्या काल में अगर मिलन उनका होता है तो उस कुल को सत्यानाश करने वाला, देश और राष्ट्र को हिलाने वाला उसके घर में राक्षस पैदा होगा। यही काम हुआ कि दीति महारानी से गलती हो गई। कश्यप ऋषि हैं, लेकिन जब संध्या में बैठे पूजन पाठ करने के लिए दीति महाराज बड़ी परेशान करती, उन्हें नाना प्रकार से परेशान करती। बरसों बीत गया, लेकिन एक दिन कश्यप महाराज से चूक हो गई। जब होश में दोनों आए तो कश्यप ने कहा
महारानी तूने अच्छा काम नहीं किया, ये संध्या का समय भजन के लिए बना है, भोग के लिए नहीं बना है। तेरे गर्भ से तो राक्षस पैदा होगा और वही उनके गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु महाप्रतापी राक्षस पैदा। मतलब संत के घर में भी, ऋषि के घर में भी, सदाचारी के घर में भी अगर थोड़ी सी चूक हो गई, मर्यादा का हनन हो गया, कुपात्र घर में आएगा ही। इसलिए सावधान माता पिता का रहना चाहिए। हमारे घर में, हमारे सनातन में 16 संस्कार बताया गया है। जिस 16 संस्कार का पालन जिसके घर में लोग करते हैं, आज उसके घर में कोई अभाव नहीं है, दरिद्रता नहीं है, गरीबी नहीं है, कोई बेकार नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सभी आनंद में है। कहाँ? जहाँ 16 संस्कारों का पालन करते हैं वहाँ। ये संस्कार का पालन नहीं, संस्कार से चलता है। अब कहा कि संत के घर में भी दुष्ट आ गया, राक्षस आ गया, महाबली। अब मैं कह रहा हूं कि माता यदि सावधान है, माता अगर सदाचारी है, माता अगर थोड़ा विचारवान है, तो राक्षस के घर में भी भक्त राज को प्रकट कर सकती है। आप कहेंगे परिणाम, आप विचार कीजिएगा, हिरण्यकशिपु तो दीति का बेटा राक्षस ही है ना, और उसकी पत्नी कयाधु है। अब इस कयाधु के घर में संत कैसे आएगा? विचार करेंगे। कयाधु ने तप किया, हिरण्यकशिपु बहुत परेशान करता था कयाधु को, लेकिन कयाधु ने कहा ऐसे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं होगा तब तक जब तक तुम नारायण का नाम का 108 बार जपन नहीं करोगे। मैया कयाधु ने उसे 108 बार नारायण का नाम लिखवा दिया। विचार कर, ये माताएं क्या नहीं कर सकती हैं? ये माताएं चाहे तो दुनिया को स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, घर को ही स्वर्ग बना सकती हैं। अगर माताएं चाहें तो स्वर्ग को श्मशान में बदल सकती हैं। ये माताओं के हाथ में है। इसलिए दुनिया में विचार करेंगे तो दुनिया के अंतर्गत आप घूम के आकर के देखेंगे तो चाइना हो सकता है समृद्ध हो, अमेरिका धनी है, हो सकता है जर्मनी धनी है, जापान धनी है, इंग्लैंड धनी है, बुद्धिमान है, हो सकता है, लेकिन भगवान वहां पैदा नहीं होते हैं, कभी नहीं। इसीलिए आप विचार करेंगे, जब भी हम सब जवान हमारे देश के जब बोलते हैं तो चाइना माता का कहीं जय नहीं बोला जाता, जापान माता का जय नहीं बोला जाता, अमेरिका माता का जय नहीं, जर्मनी का, यूके का कहीं जय नहीं बोला जाता है। जब बोला जाता है तो भारत माता की, भारत माता की। क्यों? भारत की माताओं को में ही यह शक्ति है जो भगवान को भी अपने गोद में खिला सकती है। हमारी कौशल्या मैया, ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर को इस धरती पर गोदी में लेकर खिलाया। यशोदा मैया परमपिता परमेश्वर कृष्ण के रूप में गोद में खिलाया। हमारे माताओं में बड़ी शक्ति है, वो चाहे तो स्वर्ग को धरती पर भगवान को उतार सकती हैं अपने गोद में। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम दशरथ अजीर बिहारी। मैया कौशल्या के गोद में ही नहीं, आंगन में लौटते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, चारों तरफ से खेल खिलवाड़ दिखा रहे हैं। मैया यशोदा के आंगन में ब्रह्मांड नायक कृष्ण खेलते हैं, माटी में लौटते हैं, माखन का लोढ़ा खाते हैं। क्या आनंद है! ये माताओं में इतनी शक्ति है, भगवान वो भी धराधाम पर ला सकती है। इसलिए भारत को हम माता कहते हैं। हम इसीलिए हमारे वेद में लिखा होगा, सबसे पहला वेद में 1 लाख श्लोक हैं, उसमें 80 लाख श्लोक कर्मकांड के हैं, उपासना के 16,000 है, 4,000 ज्ञान के हैं। इसमें एक श्लोक प्रथम आता है जिसमें पहला उसका शब्द आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात संसार के सबसे बड़ा देवता देवी का नाम क्या है? माता है। दुनिया का तमाम देवती देवी देवता एक तरफ,
एक तरफ मेरी माँ के समान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज बच्चों को पहनने के लिए हमी बन गया है, उन दिनों ये सब नहीं था। माताएं छोटे बस्तर पर सुलाती थी, बच्चे पेशाब कर देते थे, दूसरे पे सुलाती थी। चाहे बरसात का दिन हो, वो अभी गीला हो जाता था, फिर भी बच्चा को अपनी आंचल में सुला देती थी। ईश्वर भी पेशाब कर दिया तब की साड़ी खोल करके बच्चे को सुला देती थी। ऐसा उदार हो सकता है संसार में। अपने बच्चों के लिए माताएं क्या करती हैं। इसीलिए मातृदेवो भव, लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से एक बार पूछा, हे नारायण, संसार के सभी संबंधों में आपको कौन सा संबंध पसंद है? पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, भाई बंधु का संबंध? भगवान ने कहा दुनिया के जितने संबंध है सबसे प्यारा संबंध है माँ का नाम, सबसे प्यारा संबंध है। मेरी माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं है। बनवास जब होता है, देखती राम की आंख से आंसू आ गए। लखन जी ने कहा, भाई अब तक आपकी आंख में आंसू नहीं आए, बनवास भी हुआ उस समय आपके आंख से आंसू मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जंगल में आपके आंसू क्यों आ गए? राम जी ने कहा, भैया और कोई बात नहीं है, क्या सुख याद आ रहा है आपको? क्या ऐसी कोई बातें आ गई है, मेरे से गलती हो गई या सीता माता से कोई गलती हो गई जो आपके आंख से आंसू आ रहे हैं? भगवान ने कहा कि नहीं लखनलाल, कोई तो लोगों से गलती नहीं हुई, तो फिर आपके आंख में तो कभी आंसू आते नहीं थे। राम ने कहा, भैया आज मेरी कौशल्या मैया याद आ गई। राम जी को कुछ याद नहीं आया, अयोध्या का भोग नहीं, अयोध्या की नगरी नहीं, कौशल्या मैया का गोद याद आ रहा है। दुनिया के तमाम मिठाई में उतना मिठास नहीं है जो माता के दूध में मिठास है। दुनिया का कोई भी ऐसे इतना ठंडक नहीं दे सकता है जितना माँ का अंचल उसे ठंडक दे सकता है। दुनिया का कोई सुख उसके बराबर नहीं कर सकता है जब बच्चा अपने माँ की गोद में होता है। हम भारत के लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे माताओं को हम लोगों ने पाया है। तो हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में माता भगवान को बुलाती है, स्वर्ग को उतार कर लाती है, उस देश के हम रहने वाले हैं। इसलिए भगवान ने कहा सबसे प्यारा रिश्ता मेरा माता का है। जब दुनिया वाले जान गए कि भगवान का सबसे प्यारा रिश्ता माता का है, कहाँ जो करने लगा, तबे वह माता का, तुम माता हो हमारे, तुम पिता हो, बंधु हो, सखा हो। सचमुच में भगवान ने सारे संबंधों को बना करके हमें दिखलाया है। इस प्रकार से आपको मैंने निवेदन कहा कि माताएं सावधान नहीं है तो साधु के घर में भी राक्षस आ सकता है। माताएं यदि सावधान हैं तो उनके घर में, राक्षस के घर में भी भक्तराज आ सकता है। यह आपको निवेदन हमने कहा कि यह श्रीमद्भागवत के ये दिव्य ग्रंथ के अंतर्गत ऐसे 70 स्कंध के अंतर्गत कथा आता है जिसे प्रहलाद के नाम से जाना जाता है। कयाधु का बेटा प्रहलाद हुआ। 8वां स्कंध वह स्कंध है जो ये हमें बतलाता है कि परमात्मा का नाम एक बार भी तुम नारायण नाम ले लोगे तो दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है। इतना दुनिया का व्यक्ति पाप कोई कर ही नहीं सकता है जितना कि एक बार नारायण नाम लेकर के पाप को जला भस्म कर दे। जैसे भूखी सूखी घास कुजरोट में एक छोटी सी तिली लगा दो, जल करके खाक कर देता है, वैसे परमात्मा नारायण का नाम पाप को जलाकर खाक कर देगा। उसका प्रमाण नाम है 8वां स्कंध, जिसे आजामिल मोक्ष के नाम से हम जानते हैं। 9वां स्कंध परमात्मा नारायण का अद्भुत अवतार है जिसके अंतर्गत सूर्य वंश की कथा आती है। और 10वां स्कंध है
जिसके अंतर्गत चंद्रवंश की दिव्य कथा आती है। एक एक कथाओं को हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे। ये 7 दिनों के अंतर्गत हम इसी को आपके कुछ कहने वाले, कोई नई बात हम कहने वाले नहीं है। ये 7 दिनों के अंतर्गत ये पंडित शिव शंकर तिवारी की आत्मा की प्रेरणा, सोनामती देवी जी की आस्था और साधना के बल पर यह अनुष्ठान का आयोजन हुआ। तो केवल आपको मैं कोई नई बात कहने नहीं जाने वाला हूँ। इतना सुंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा है, इसके अंतर्गत यही कहने वाले हैं कि हम कुछ नहीं, हीरा मोती मेरे पास नहीं है, धन जवाहरात नहीं है। जब नौकरी में था धन का मैं भी गुलाम था, लेकिन अब सुखी न भनव की नहीं। जब से वो सब पद छोड़ा, धन छोड़ा, दौलत छोड़ा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। वो सब कौन, मेरे समान कौन धनी होगा? इसलिए आपके सामने मैं हीरा मोती लुटाऊंगा। और ये माइक के बदले बैठ के घर में माता जी को कथा सुना सकता था। हमारे तिवारी के नाते बुआ आई है, बहनें आई हैं, भतीजी आई हैं, मेहमान आए हैं सारे, और आप सब पड़ोस के सारे लोग आए हुए हैं। घर में कर सकते थे, माइक क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि मोक्ष हमें अकेला नहीं चाहिए। जितने हमारे गांव के लोग हैं सबको मोक्ष मिलना चाहिए, उनके कान में ये नाम जाना चाहिए। भाव भाव अनक नाम जपत मंगल दिशी, दसम सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। सभी प्रसन्न रहे। इस भाव से आइए, मैं ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ आइए हीरा मोती के पार हम लूट लें। यही 7 दिनों में आपसे मैं निवेदन करूंगा और आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये श्रीमद् भागवत की कथा में स्वप्न में सकार से कृष्ण की बांसी आपको सुनाई पड़ेगी, उनके पाँव की पैजनियां सुनाई पड़ेगी, राधे रानी दिखलाई पड़ेंगी, गाय चराते श्री कृष्ण दिखलाई पड़ेंगे। ये भागवत